हर हर महादेव। से हो भाई लोग, सब बढ़िया होगा आशा करता हूँ। इस चैनल पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, डेली अपडेट मिलेगा। अगर हमारे द्वारा उपलब्ध किया कराया गया अपडेट अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हिंदी करंट अफेयर क्यूज 1 मई 2020। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भारत। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए भारत को और 23 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। इससे पहले भारत को 22 करोड़ रुपये मिले थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जर्मनी। जर्मनी ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है। और पुलिस ने कई शहरों में मस्जिद की संस्थाओं पर रेड की। बगौल जर्मनी सरकार हिजबुल्लाह की गतिविधियां आपराधिक कानून के उल्लंघन करती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल ने ईरान समर्थित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी केरल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हरियाणा। हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशामक वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार और जीप समेत कई नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने बताया कि अगर कोई नई कार या जीप की सख्त ज़रूरत पड़ती है तो वाहनों की आउटसोर्सिंग हायरिंग की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अप्रैल, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी 1 जून। आप भी जानते होंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 मई को भारत ही नहीं विश्व के लगभग 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। शुरुआत 1 मई 1886 में मानी जाती है, जब अमेरिका के मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल किया था। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई? ऑप्शन ए मेकांग, ऑप्शन बी अमूर, ऑप्शन सी लियाओ, ऑप्शन डी सियांग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेकांग। यह अध्ययन बैंकॉक से सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकांग इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन को अमेरिका सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि साल 2012 से मेकांग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है तथा इससे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है?
ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ऑप्शन ए द राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। वर्तमान में विश्व की कुल श्रमिक आबादी लगभग 3.3 बिलियन में से लगभग 2 बिलियन श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। कोविड-19 की शुरुआत के पहले महीने में ही इन श्रमिकों की मजदूरी में 60% तक की गिरावट देखी गई और वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में लगभग 1.6 बिलियन श्रमिकों के लिए अपनी आजीविका खोने की स्थिति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन प्रमुख के अनुसार यह आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान में वैश्विक बेरोजगारी संकट और इससे दुष्परिणाम ILO द्वारा 3 सप्ताह पहले जारी किए गए अनुमान से भी अधिक गहराते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बजट पारदर्शी और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 53। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 53। यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर मापता है। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। यह सर्वे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप द्वारा संचालित किया जाता है। इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी त्रिपुरा। ऑप्शन ए द राइट आंसर नागालैंड। कोरोना से लड़ाई के खिलाफ जारी जंग में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोविड-19 सेस लगाया गया है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से नागालैंड सरकार की आमदनी प्रभावित हुई है। राजस्व में आई इस कमी को पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? ऑप्शन ए नरेंद्र गहलोत, ऑप्शन बी चुन्नी गोस्वामी, ऑप्शन सी अनिरुद्ध थापा, ऑप्शन डी पीटर थंगराज। ऑप्शन बी द राइट आंसर चुन्नी गोस्वामी। क्रिकेट के माहिर और महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से कोलकाता में निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। गोस्वामी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने अपने राज्य के लिए फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में नुमाइंदगी की थी। गोस्वामी 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान थे। बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेले थे। उनकी दोनों खेलों पर जबरदस्त पकड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियन की मेजबानी दी गई है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी सर्बिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सर्बिया। साल 2021 में प्रस्तावित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप अब हिंदुस्तान की जगह सर्बिया में होगी, क्योंकि भारतीय फेडरेशन मेजबानी राशि अदा करने में असफल रहा, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ को 2017 में किया गया करार तोड़ना पड़ा। थैंक यू।